गुड इवनिंग प्रतीक्षा जी। वेलकम मिस्टर तोमर। हेलो सचिन जी। हेलो मैडम गीत। सुमित्रा जी वेलकम। हेलो एवरीवन whoever's joining right now. बिनी गुप्ता जी वेलकम and good evening everyone. This is Madhu Nahata from Ovens Up Indore. एंड आज अमूल के इस फेसबुक लाइव में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस स्नैक जो आई एम श्योर सभी को पसंद आता है। नॉट वन पर्सन वुड बी देयर जिसको ये चीज़ पसंद नहीं है। हाँ, हेल्थ रेस्ट्रिक्शन के कारण अगर नहीं खाते हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बच्चे बड़े एनी एज एनी जेंडर दे विल लव दिस। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मंडे टू फ्राइडे मैं कर रही हूँ सैंडविच सीरीज फॉर अमूल और आपके लिए। आप इन सैंडविचेस को बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स और बहुत इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स अमूल के जो चीज़, बटर, मोज़रेला चीज़, कभी पनीर एट्सेट्रा, और बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक केचप और ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, पेपर, ये सब चीज़ें आजकल सभी के घर में होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम वेजिटेबल्स। सो मैं आपको बहुत अलग अलग वर्जन्स ऑफ सैंडविचेस बताने जा रही हूँ जो कि बहुत अच्छी क्विक एंड फास्ट टिफिन रेसिपी है। इवन दे आर वेरी गुड स्टार्टर्स, प्लस दे आर अ ग्रेट ब्रंच आइडिया। या हाई टी अगर आपके घर पे है, आप खुद अपने टी या कॉफ़ी के साथ कोई अच्छा सा स्नैक खाना चाहते हैं, I will try to show you the healthier versions also. Like I do not prefer white bread much. We buy atta bread or whole wheat bread. आप जो भी bread में इससे बनाना चाहें. So we're gonna do 5 types of sandwiches every day at 10 p.m. Okay, so keep watching. Do share this recipe on your page अपने friends and family के साथ। और अगर अच्छी लगती है, आप बनाते हैं ऐसे, पिक्चर्स लेते हैं, तो मुझे टैग करना मत भूलेगा। My Instagram account is ovensupbymadhu. Do follow me for some wonderful recipes. And on Facebook you can follow me on ovensup. आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.ovensup.com for granola bars and energy bars. तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही ये खास रेसिपी जो हर एज के इंसान को पसंद आएगी। एंड यस, आई एम श्योर कि आप इसको बहुत ही जल्द बनाएंगे। एंड सो लेट मी जस्ट एडजस्ट माय कैमरा एंड देन वी कैन बिगिन दिस। बहुत ही सिंपल है, आप अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड यू नो ये झटपट बन जाती हैं और बहुत ही डिलीशियस होती है। सो आज की जो हमारा सैंडविच हम बनाने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पिज्जा सैंडविच। ओके, सो पिज्जा हम सबको पसंद है, सैंडविच भी हम सबको पसंद आता ही है। सो वी आर गोइंग टू मेक पिज्जा सैंडविच कॉम्बिनेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ऑसम है, बिकॉज इसमें पिज्जा का टेस्ट है और सैंडविच का बेस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, आप सभी के घर में ये अवेलेबल होंगे, आई एम श्योर। हम आज जो अमूल के प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है अमूल बटर, अमूल चीज हम यूज करेंगे दोनों टाइप्स। एक तो हम स्लाइस यूज करने वाले हैं अमूल की, एंड आई एम गोइंग टू यूज मोज़रेला चीज जो कि पिज्जा में यूज होता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल चीज क्यूब्स ला सकते हैं अमूल की और उसको श्रेड कर सकते हैं, यानी कीसनी से उसको कीस सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी पिज्जा सैंडविचेस। ठीक है, सो पिज्जा का हम सबसे पहले फिलिंग बनाएंगे यहाँ पे। और आज ये पिज्जा सैंडविच मैं आपको किसी टोस्टर, ग्रिल, ओवन में नहीं बता रही हूँ। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू ऑन अ तवा। ओके, तो ये तवा तो घर में सभी के पास अवेलेबल होता है एंड आप बहुत इजीली ये बना सकते हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। पहला इंग्रेडिएंट जो हम लेने वाले हैं वो है अनियंस। ओके, सो मैं इसमें कुछ अनियंस ऐड कर दूंगी। I hope this is visible. I'll bring it closer. Okay, here. I think now it's visible. Okay, so मैंने इसमें onions डाले हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, my name is Madhu Nahata. I am based out of Indore. और जिस ऑर्गेनाइजेशन को आज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑन अमूल फेसबुक पेज, इट्स कॉल्ड ओवन्स अप, ओवन्स अप बाय मधु। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। और आज से
एवरी डे 10 o'clock अमूल फेसबुक पेज पे हम करेंगे सैंडविच सीरीज, एक नए तरीके का सैंडविच जो बहुत अच्छा टिफिन स्नैक हो सकता है, ब्रंच आइडिया हो सकता है, ब्रेकफास्ट स्नैक, मिडनाइट स्नैक भी हो सकता है। ओके, सो सबसे पहले हमने इसमें ले लिया है अनियन। ओके, दिस इज विजिबल नाउ। अनियन के बाद हम इसमें डालेंगे टमेटोज, जो बेसिक पिज्जा के फ्लेवर होते हैं। अनियन, टमेटो, कैप्सिकम पिज्जा जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड पिज्जा है इंडिया में, वो हम यूज करने वाले हैं। उसकी फिलिंग हम बनाएंगे यहाँ पे। सो मैंने अनियन ले लिया, मैंने टमेटोज ले लिए। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम ग्रीन बेल पेपर। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक बना रही हूँ ऑफ अनियन, टमेटो एंड बेल पेपर पिज्जा, तो मैं ग्रीन बेल पेपर्स यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो जो भी आपके फेवरेट कलर का बेल पेपर है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई एम एडिंग अबाउट 2 to 3 tablespoons ऑफ ईच। थोड़ा से और मैं टमेटोज डालूंगी। ओके, आप अपनी इच्छा और अपने टेस्ट के हिसाब से सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, या जो भी आपके पसंद, आपकी फैमिली को पसंद हो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिए हैं टोमेटो, बेल पेपर एंड अनियन, सबको छोटा बारीक डाइस कर लिया है। थोड़ा सा मैंने जो बेल पेपर्स हैं इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी रखी है, किसी भी तरह से काट दीजिए, डजंट मैटर। ओके, सो अब हम इसमें डालेंगे सीजनिंग्स। सो सबसे पहले हमारा कॉमन सॉल्ट हम इसमें डालेंगे। ओके, सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट मैंने डाल दिया, बहुत ज्यादा सॉल्ट मत डालिएगा बिकॉज बटर एंड चीज विल हैव देयर ओन सॉल्ट। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा ऑरिगैनो। ओके, मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा लाइक अबाउट 1/4 टीस्पून ऑफ ऑरिगैनो, एंड देन आई विल ऐड सम चिली फ्लेक्स। अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते हैं, आपकी फैमिली चिली मतलब हॉट फ्लेवर बहुत नहीं पसंद करते हैं, तो आप इसे कम डाल सकते हैं। मैं सिर्फ 1/4 टीस्पून यहाँ पे डालूंगी। आप अपनी फैमिली और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सीजनिंग्स डाल सकते हैं। सो वेरी सिंपल, हम बना रहे हैं पिज्जा सैंडविच, जो कि पिज्जा और सैंडविच का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है, इजी टू मेक। हमने लिए हैं डाइस्ड अनियंस, मतलब चॉप किए हुए अनियंस। हमने लिया है ग्रीन बेल पेपर, आप चाहें जो कलर का बेल पेपर लेना चाहें, और हम ले रहे हैं चॉप टमेटोज। यहाँ पे तीनों को मैंने मिक्स किया, सॉल्ट डाला, सीजनिंग में मैंने ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाले। इसमें से कोई आइटम आपके पास नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिए। दिस इज अ वेरी इजी टू मेक रेसिपी, और ये इस तरह से हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। फॉर दैट आई विल यूज तवा, और मैं इसे ऑन कर देती हूँ। ओके, और हम चलेंगे अब नेक्स्ट प्रोसेस में। इस पे हमें सबसे पहले ब्रेड गरम करनी है। ओके, लेट मी जस्ट शो टू यू हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। ओके, ये मैंने एक तवा ले लिया है यहाँ पे, एंड लेट मी एडजस्ट। ओके, सो आई थिंक दिस इज विजिबल। ओके, तवा मैंने ले लिया है, और इस पे मैं हमारी ब्रेड गरम करूंगी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, आपको ब्रेड गरम करनी है। होता क्या है, जब हम सैंडविच बनाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ 3 लेयर्ड सैंडविच। अगर हम 3 लेयर्स का सैंडविच बनाते हैं तो जो बीच की ब्रेड होती है या एक साइड ऑफ ब्रेड होती है वो सही से नहीं सिकती है। ओके, तो मैं सबसे पहले इसमें अमूल बटर यहाँ पे लगा दूंगी। अमूल बटर लगाने से कोई भी सैंडविच का टेस्ट 2 गुना बेहतर हो जाता है। सो मैं पहला ब्रेड लेके आई विल जस्ट इस तरह से स्लैदर कर दूंगी, थोड़ा सा। और हम 6 ब्रेड्स ले रहे हैं बिकॉज हम 2 पिज्जा सैंडविचेस आज बनाएंगे। ओके, आई हैव अ बिगर तवा, सो आई एम एबल टू मेक आई एम एबल टू डू 6 ऑफ द स्लाइसेस हियर। ये मैं अमूल बटर लगा रही हूँ। अभी आपको बहुत बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अबाउट 1/4 टीस्पून ऑन ईच, दैट्स इट। ओके, और हम दूसरी तरफ भी थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे, नॉट मच, क्योंकि अभी इस पे काम बाकी है। दिस इज नॉट द फाइनल स्टेप। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। आप देखिए, मैंने सिर्फ बटर लगाया है सब पे, ऑन मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेड। ओके, बहुत इवनली आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट येस थोड़ा बहुत कवर हो जाए, दैट्स इट। ओके, सो मैं इसको
टर्न कर दूंगी, बिल्कुल हल्का हल्का ये इस पे ब्राउनिंग आएगी, ये देखिए, यस दिस इज़ विजिबल। तो यही स्टेज हमें चाहिए। ओके, दिस इज़ द स्टेज वी वांट। मैं थोड़ा सा आपको क्लोजर दिखा देती हूँ। ओके, बस इतना ही हमें इसे गर्म करना है। ओके, ज़रा सा इसे पकाना है हमें। सो अब मैं इनको नीचे उतार लूँगी। ओके, या मैं अभी गैस बंद कर देती हूँ एंड वन बाय वन वी विल टेक दिस डाउन। ओके, सो वी आर बैक ऑन आवर बोर्ड एंड आई थिंक दिस इज़ विजिबल। अब हम एक एक करके, हम एक्चुअली 2 सैंडविचेस इकट्ठे बनाएंगे। सो आई विल जस्ट टेक 1 ब्रेड हियर एंड अनदर। ओके, 2 ब्रेड्स मेरे पास हैं, बेस हमारा तैयार है। अब हम यूज़ करने वाले हैं अमूल की चीज़ स्लाइस। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, एक बार में पूरा ब्रेड कवर हो जाता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पील दिस। अमूल चीज़ स्लाइस की मैं आपको एक हिडन तरकीब बताती हूँ यूज़ करने की। अगर आप यूज़ करते टाइम ही इसे फ्रिज में से निकालिए, अदरवाइज़ क्या होता है ये चिपक जाता है। जैसे मैंने अभी जस्ट ये लाइव शुरू होने वाला था उससे जस्ट पहले निकाला। सो आई एम एबल टू जस्ट पुट दिस डायरेक्टली। ना मेरे हैंड्स मैसी होते हैं, ना चीज़ वेस्ट होता है, ना ये टूटता है। ओके, सो सेकेंड वाले पे भी मैं इसी तरह से चीज़ लगा दूंगी। देखिए, सो इजीली इट कम्स आउट। एंड आप इस पेपर को हटा दीजिए। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट लेयर इज रेडी। सेकेंड लेयर के लिए अब हम ये ब्रेड ले लेंगे एक और एंड इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई डू नॉट प्रेफर वाइट ब्रेड अ लॉट। ओके, सो अब हम यहाँ पे लगाएंगे मेयो। ओके, मैं बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस आई एम यूजिंग एन एगलेस मेयो। ओके, मेयोनीज आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ओके, मैं वाइट मेयोनीज प्रेफर करूँगी फॉर दिस रेसिपी बिकॉज वी आर यूजिंग लाइक चीज़ एवरीवेयर। सो अलग अलग टाइप के मेयोनीज अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट आई प्रेफर एंड आई रेकमेंड यूजिंग वाइट एगलेस मेयोनीज। ओके, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आपके पास नहीं है तो आप केचप लगा दीजिए, नो इश्यूज। ओके, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से स्लैदर कर देंगे। सो फर्स्ट लेयर पे मैंने लगाया अमूल चीज स्लाइस। सेकेंड लेयर जो हमने बटर के साथ थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी पिंक होने तक टोस्ट की थी, सारी हमने टोस्ट किए थे एक्चुअली, और उस पर मैंने लगाया है अभी मेयोनीज। वाइट एगलेस मेयोनीज मैंने यूज़ किया है, वेज मेयोनीज ओरिजिनल जो होता है वो, और उसके साथ मैंने लगाया पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है यू कैन स्किप इट, यू कैन ऐड केचप। ओके, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे ये फिलिंग लगाएंगे, पिज़्ज़ा फिलिंग जो हमने बनाई थी। आई हैव यूज्ड टमेटोज, आई हैव यूज्ड अनियंस, आई हैव यूज्ड बेल पेपर्स। ये तीनों को मैंने यहाँ पे डाला है, सीजनिंग डाली है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स की, एंड सॉल्ट डाला है। दैट्स इट। आपके पास जो भी वेजिटेबल जो आप डाल सकते हैं। मैं बेसिक पिज़्ज़ा रेसिपी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो सभी को पसंद आती है, बट मिक्स एंड मैच इज़ ऑलवेज गुड। आपके पास जो भी अवेलेबल हो घर में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस। सो ये हमारी सेकेंड लेयर बन गई है। आई विल जस्ट पुट ऑन द गैस अगेन। आप चाहें तो इसको एक ग्रिल में बना सकते हैं पहले, बट आई रेकमेंड दिस रेसिपी टू बी मेड ऑन अ तवा ओनली। अब जो थर्ड हमारी लेयर है उसको हम लगाएंगे यहाँ पे। ओके, लाइक दिस। थर्ड लेयर हमारे यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। आई होप दिस इज विजिबल। थर्ड लेयर हमारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वेरी सिंपल। अब हम इस एक पिज़्ज़ा का रूप देंगे। अभी हमारा सैंडविच बना नहीं है, अभी इसमें प्रोसेस बाकी है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अमूल का मोज़रेला चीज़ जो कि पिज़्ज़ाज में यूज़ होता है। ठीक है, सो मैं सबसे पहले इसको इन सैंडविचेस को जो हाफ बने हुए हैं, आई एम गोइंग टू शिफ्ट देम ऑन द तवा। ओके, स्लोली आप इसको उठाइए एंड तवा पे रख दीजिए। इस तरह से मैं थोड़ा पास में रखती हूँ क्योंकि मुझे इसे ढकना है लेटर ऑन। एंड आई
दिस विल बी विजिबल नाउ। ओके, सो ये हमारे सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। अब मैं करूँगी इसके ऊपर, ये जो हमारे सैंडविचेस हैं इनके ऊपर मैं लगा दूँगी ये मोज़रेला चीज़। ओके, इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ मोज़रेला चीज़ ऑन बोथ। ओके, अभी मैं आपको इसका क्लोजर शॉट भी दिखाऊंगी, देन यू कैन सी हाउ डिलिशियस दिस इज़ लुकिंग। एंड ऑब्वियसली क्योंकि आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स और इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। अमूल के फ्रेश वेजिटेबल्स और सीजनिंग यूज़ की है, और सभी कुछ बहुत बेसिक है, इजीली अवेलेबल है, किसी के भी घर में अवेलेबल हो सकता है। आप बच्चों के साथ इस रेसिपी को बनाइए, दे विल रियली लव इट एंड एन्जॉय इट। और जब बच्चे अपने हाथों से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बना के खिलाते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो दिस। आप अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करिए। यू नो, यू कैन यूज़ दिस वीडियो इन योर स्कूल ऑल्सो फॉर मेकिंग यू नो दिस काइंड ऑफ रेसिपीज़। ये टिफ़िन स्नैक्स हैं। अब इसके ऊपर आई गिव यू अ क्लोजर लुक, मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से, गैस मैंने बिल्कुल धीरे रखा हुआ है, मैं कुछ बेल पेपर्स लगा दूँगी यहाँ पे ऐसे, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। वी वांट कि जो ऊपर का लेयर है वो भी पिज़्ज़ा की तरह दिखे। कैसा लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है या नहीं, मुझे बताइए। एंड आप कब इसको ट्राई करने वाले हैं? व्हाट इज़ योर फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग? लेट मी नो। आप चाहें तो इस पर मशरूम्स, हैलापिनोज, जो भी आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। मैं कुछ अनियन स्लाइसेस भी यहाँ पे लगा दूँगी। सी दिस इज़ ऑप्शनल, बट आई वुड रेकमेंड कि आप इस तरह से इसको डेकोरेट करिए, तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा। एक तो डेकोरेशन में सब बच्चों को बहुत मज़ा आता है, एंड जब उन्हें ये फीलिंग दी जाती है कि आपने बहुत अच्छा किया है। लाइक मेरी डॉटर, हर नेम इज़ गीत, शी लव्स इट। जब मैं उसे कहती हूँ कि वाओ गीत कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, शी जस्ट लव्स इट। एंड वी ऑल लव एप्रिसिएशन। सो आप बच्चों को अप्रिशिएट करिए और उनके साथ ऐसी कोई रेसिपी ट्राई करिए। और यस, टिफ़िन में आप दे सकते हो, खुद के लिए बना सकते हो। जब शाम को आप बाहर मौसम बहुत अच्छा हो, चाय रिलैक्स्ड मोड में पीने का मन हो, तो ज़रूर ऐसी कोई रेसिपी ट्राई करिए। यू नो, सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड थोड़ी सी मैं सीजनिंग इस पर डालूँगी। सो आई विल जस्ट ऐड थोड़ा सा ऑरिगैनो ऑन टॉप ऑफ दिस, चिली फ्लेक्स बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि ऑलरेडी हम अंदर डाल चुके हैं। मैं यहाँ थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दूँगी हियर, एंड थोड़ा सा मैं हमारा जो ये मोज़रेला चीज़ है वो वापस साइड में डाल दूँगी। ओके, अब हमें करना क्या, आप चाहें तो इसको ग्रिल में बना सकते हैं, बट हमेशा ग्रिल अवेलेबल नहीं होता है। आप इस तरह से कोई ढक्कन लगा दीजिए। ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा ये ढक्कन के कारण प्रेस हो गया, बट इट इज़ फाइन। और इसे फॉर 2 मिनट्स मैं इस तरह से छोड़ दूँगी। ओके, सो मुझे कमेंट्स में बताइए रेसिपी कैसी लग रही है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन ओवन्स अप बाय मधु। आई विल रिपीट दिस रेसिपी। आज हमने बनाया है पिज़्ज़ा सैंडविच। इट्स अ ग्रेट स्नैक, ब्रंच, ब्रेकफास्ट, हाई टी रेसिपी, इवन मिडनाइट स्नैक। एंड जब आप इस रेसिपी को बनाएं, आपको लगेंगे इन वन सैंडविच यू नीड 3 लेयर्स ऑफ ब्रेड। आपको लगेगा मोज़रेला चीज़, अमूल चीज़ के आप स्लाइसेस यूज़ कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ अगर है नहीं तो आप प्रोसेस चीज़ यानी चीज़ क्यूब्स लाके उसको श्रेड कर सकते हैं। अमूल बटर आप यूज़ करिए। मैंने वेजिटेबल्स में यूज़ किया है टोमेटो, मैंने यूज़ किया बेल पेपर और अनियंस। इनको सबको बारीक काट लिया। उसमें सीजनिंग डाली है मैंने, जो है सॉल्ट, ऑरिगैनो एंड रेड चिली फ्लेक्स, और इनको मिक्स करके हमने फिलिंग तैयार कर ली। पहले हमने 6 ब्रेड, यानी हम 2 सैंडविचेस बना रहे हैं, ईच में हमें लगेगी 3 ब्रेड्स, तो हमने उन्हें लाइटली गरम कर लिया। एंड उसके बाद फिर हमने लेयरिंग स्टार्ट करी। पहली लेयर में मैंने लगाया है अमूल चीज़। ओके, अमूल चीज़ का जो ये स्लाइसेस आती हैं ये मैंने यहाँ पे लगाई है। ओके, एंड उसके बाद हमने लगाया सेकंड हमने ब्रेड रख दी सेकी हुई, पिंक जो करी थी हमने एक्चुअली।
वो लगाया। उसके ऊपर मैंने मेयोनीज़ लगाया है, वाइट मेयोनीज़, और पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, और उस पर हमने फिलिंग डाल दी। थर्ड ब्रेड लगा के उसके ऊपर हमने डाल दिया मोज़रेला चीज़। जो हमने फिलिंग बनाई थी वही वेजिटेबल्स हमने डाल दिए, विच इज़ ऑप्शनल। थोड़ी सी सीजनिंग डाल दी है, और इस तरह से ढक के फॉर 5 to 7 मिनट्स हमें इसे रख देना है। So if you have any questions, let me know. Purnima ji, thank you. Nitin Varshne ji is watching. Thank you. Vinay ji, Rekha Pandey ji, Pooja Lunawat Baid ji, thank you very much. Anirudh Gupta ji, Anu Mishra, Sachin ji, Geet Didi, and Shashi Thakur ji, Ashita Mehta, Leena ji, and Leela ji. So thank you everyone for watching, and you can follow me on Instagram on Ovens Up by Madhu. And अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं, please let me know about it. ये कैसी turn out हुई, and you can send me the pictures of this recipe. Thank you Mr. Deep for joining now. And we are making pizza sandwich today, a combination of pizza and sandwich. Both are really loved snacks ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और हम ये कर रहे हैं सैंडविच सीरीज आज से लेके फ्राइडे तक। एवरी डे, एवरी नाइट एट 10 PM आई विल बी कमिंग लाइव ऑन Facebook page of Amul, and we will be using some delicious Amul products like cheese, butter, paneer, cream cheese, etc. और फ्रेश वेजिटेबल्स भी हम यूज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी कि हम होल व्हीट फ्लावर वाली ब्रेड यूज़ करेंगे या मल्टीग्रेन, बट समटाइम्स वी कैन हैव वाइट ब्रेड ऑल्सो। और बहुत डिलिशियस टाइप के हम सैंडविचेस बनाएंगे। सो आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट डन, वी शुड नॉट बी वेटिंग मच। ओके, सो मैं इसे अब नीचे उतार लेती हूँ, बिकॉज ये लाइव शो है तो हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। मे बी जस्ट 1 minute more. Okay, so let me see if there are any questions. So I don't think. Geeta ji, thank you for watching. Shweta Dinesh ji, thank you. रेसिपी को शेयर ज़रूर करिए ऑन योर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भेज सकते हैं। एंड yes, so I think our recipe is almost done. We made pizza sandwiches today. कल हम एक नई तरीके का सैंडविच बनाएंगे। So yes, this is almost done. थोड़ा सा और टाइम लग रहा है, but we cannot wait for the cheese to melt completely. मैं इसे निकाल लेती हूँ, काफ़ी क्रिस्पी हो गया है ये नीचे से। And let me just show it to you पास से। ये देखिए, you can see the cheese drizzling here. Wow, just amazing. Okay, इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। And इसको भी, and we will wait for another minute or so to cut this, because इतने गरम में कभी भी आप सैंडविच कट करेंगे अगर बहुत गरम है तो उसकी फिनिशिंग भी नहीं आएगी और आपके हाथ भी जलेंगे। सो दिस इज़ आवर पिज़्ज़ा सैंडविच। एक्चुअली अगर आप थोड़ी देर और इसको तवे पे रहने देंगे तो दिस मोज़रेला चीज़ विल रियली मेल्ट एंड ड्रिप ऑल अराउंड, एंड इट विल लुक ऑल द मोर स्क्रम्चियस। लेकिन आज हमारे पास टाइम की कमी है, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। एंड लेट मी सी इफ आई कैन कट इट नाउ। आप इस तरह से, बिकॉज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आप पिज़्ज़ा कटर लेके भी इसको कट कर सकते हैं, या एक शार्प नाइफ से। लेट मी जस्ट सी इफ आई एम एबल टू कट इट नाउ। यस, आई थिंक आई कैन। Maybe we can wait for another second or so because it is very hot. So ये है हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस, इजी टू मेक। बच्चे भी बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। And if you have any questions, do let me know. Okay. So अब हम इसको धीरे से कट कर लेंगे, very slowly. आपके पास टाइम होगा जब आप बनाएंगे इसको, तो आप थोड़ा सा और वेट करके इसको कट कर लीजिए, तो आपकी फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। ओके, ऑफ दिस सैंडविच। सो दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द सैंडविच। अब हम इसको प्लेट कर लेते हैं।
ओके, आई विल जस्ट गेट अ प्लेट और उस पर हम इसे लगा लेते हैं। इस तरह की कोई भी आप राउंड प्लेट ले सकते हैं जिसमें आप अपने सैंडविचेस को प्रॉपरली लगा सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अरेंज माई सैंडविचेस हियर। वन आई एम गोइंग टू कीप इट एज इट इज़। ओके, यू कैन मेक अ लिटिल हाउस हियर बिकॉज आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या खुद के लिए भी बना रहे हैं, सो इट बिकम्स लाइक रियली क्यूट। बच्चों को और मज़ा आएगा। सो आई हैव मेड दिस लिटिल हाउस फॉर माई डॉटर इस तरह से। एंड इसके आसपास मैं कुछ और चीज़ें लगाना चाहती हूँ, लाइक बिकॉज इट्स अ सैंडविच एंड अ पिज़्ज़ा कॉम्बिनेशन, आई थिंक इसके साथ नाचोज विल गो रियली वेल। सो मैं कुछ यहाँ पे नाचोज इसके आसपास ड्रिजल करूँगी। आपके पास अगर चिप्स हो तो आप चिप्स भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट कीप अ फ्यू pieces of nachos here and there. Okay. It depends, आप ऐसे ही this is good on its own, साथ में वैसे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में फ्राइज़ बने हैं तो आप फ्राइज़ भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। कोई मेहमान आ रहा है एंड यू रियली वांट टू डू समथिंग वेरी नाइस और बहुत मेहनत करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर करें। सो दिस इज़ आवर रेसिपी दैट्स रेडी। आई विल जस्ट टेक इट टू द फाइनल प्लेस एंड देन शो इट टू यू। आप चाहें तो इसके साथ केचप भी सर्व कर सकते हैं, बट इसमें क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस है, आई डोंट थिंक यू वुड नीड दैट। सो लेट मी जस्ट टेक इट टू द फाइनल रेसिपी। एंड कैसी लग रही है? मैंने इसको एक घर का शेप दिया है फॉर माई डॉटर। आप चाहे जिस तरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस तैयार हो गए। मैंने इसको नाचोस के साथ सर्व किया है। ओके, एंड सो आई विल जस्ट शो यू द इनसाइड ऑफ दिस। ओके, वेरी चीज़ी, वेरी क्रीमी, बहुत डिलीशियस अमूल के प्रोडक्ट्स के साथ। सो दिस वॉज आवर टुडेज़ रेसिपी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू टुमारो अगेन विद अ न्यू काइंड ऑफ सैंडविच रेसिपी। एंड थैंक्स अ लॉट। बनाएं तो मुझे ज़रूर टैग करिएगा अगर आप पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। फॉलो मी ऑन ओवन्स अप बाय मधु। थैंक यू एंड गुड नाइट।